हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जर्नी मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी। उत्तराखंड प्रवक्ता गणित की आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड प्रवक्ता गणित को लेकर हमारी दोस्तों विशेष सीरीज चल रही है मॉडल पेपर की। यहाँ पर दोस्तों हम आपको अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में आए हुए प्रश्न दोस्तों करवा रहे हैं जो कि बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और इन प्रश्नों को दोस्तों खासकर हमने उत्तराखंड प्रवक्ता गणित के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर चुना है। और इनके जो कॉन्सेप्ट दोस्तों हम आपको बताते हैं वो बहुत ही दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे संबंधित दोस्तों प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावनाएं रहेंगी। और इन मॉडल पेपर को सॉल्व करने का फ़ायदा दोस्तों ये रहता है कि जितना आप इनको सॉल्व करेंगे उतना आपका सेल्फ असेसमेंट होगा, उतना ही दोस्तों आपको नॉलेज मिलेगी कि कितना आपको पढ़ने की आवश्यकता है, कहाँ पर क्या कमी रह रही है। इसी तरह के प्रश्न दोस्तों यूकेपीएससी में आपको देखने को मिलेंगे। तो यूकेपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स मॉडल पेपर का आज है पार्ट नंबर 9। इससे पहले हमने 8 पार्ट्स अपलोड कर दिए। अगर आप लोग क्लासेस नहीं दिखी तो जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट हमने दोस्तों बना ली है। इसके अलावा फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, चैप्टर वाइज एमसीक्यू की सीरीज भी दोस्तों हमने अपलोड की थी। वो भी दोस्तों आपको सीरीज मिल जाएगी और उसकी भी प्लेलिस्ट दोस्तों हमने बना रखी है, उसको भी आप देखिए। बहुत सारे एमसीक्यू दोस्तों हमने करवाए हैं और उनमें जितने भी कॉन्सेप्ट दोस्तों सिखाए गए हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनको जरूर देखिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप। एक साइक्लिक ग्रुप है, देख सकते हैं दोस्तों कि जिसका ऑर्डर है 5। इसमें दोस्तों आपके 5 एलिमेंट हैं एंड दोस्तों आपको बताना है कि इसके जनरेटर्स कितने होंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों कि अगर कभी भी जो भी आपका दोस्तों जो ऑर्डर होता है, बेसिकली जैसा आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज इक्वल्स टू साफ साफ दोस्तों 5 है। तो आपको देखने होंगे द नंबर विच आर लेस देन 5 एंड को प्राइम टू 5। ओके, तो ये दोस्तों निकालने का तरीका रहता है जनरेटर्स निकालने का। अब क्योंकि दोस्तों ये अपने आप में प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर देखा जाए तो अपने से जितने भी नंबर लेस होते हैं, यानी कि 5 से जितने भी आपके नंबर लेस होंगे उन सभी के साथ दोस्तों क्या होता है, वो आपका को प्राइम होता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि 1 और 5 है, इन दोनों का जो एचसीएफ है दोस्तों 1 आएगा। इसी तरह से 2 और 5 है दोस्तों, इसका भी एचसीएफ क्या आता है, 1 आता है। 3 और 5 का एचसीएफ की बात करें तो दोस्तों वो भी 1 है। इसी तरह से 4 और 5 है, इसके एचसीएफ भी दोस्तों कितना आता है, 1 आता है। तो इसका मतलब है कि ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 एंड ए की पावर 4, दीज आर द जनरेटर्स ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप। सो सी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, या फिर दोस्तों आप इसको सिंपली टोशन फंक्शन से भी दोस्तों निकाल सकते हैं। सिंपली ये होता है 5 इसको देखेंगे क्योंकि दोस्तों प्राइम नंबर है तो 5 - 1 यानी कि 4 दोस्तों क्या हो जाएंगे, इसके जनरेट हो जाएंगे। और जो 4 जनरेटर होंगे वो क्या होंगे, A1, A2, A3, A4। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालने हो तो इसके लिए इस फॉर्मूला का यूज करें, और जो जनरेटर्स निकालने हैं तो सिंपली आप देखेंगे भैया 5 के संग कौन कौन को प्राइम है। तो 5 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो उससे लेस जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे, हम नेचुरल नंबर की दोस्तों बात करेंगे तो सभी के सभी क्या होंगे, इससे को प्राइम होंगे। सो दीज ऑल आर द जनरेटर्स ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, द इक्वेशन हैज 2 पेयर ऑफ इक्वल रूट्स देन द रूट्स आर। ये दोस्तों आपके पास एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी पावर है दोस्तों 4 एंड आपको कह रखा है कि इसके जो 2 पेयर्स हैं इक्वल रूट्स के, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 रूट हैं अल्फा अल्फा और बीटा बीटा, कुल मिला के दोस्तों इसके 4 रूट्स होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पास एक पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट एंड रूट्स के बीच का जो रिलेशन दोस्तों हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें जो सम ऑफ रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट यानी कि -4 अपॉन a, सो दिस विल बी -4। तो आप यहाँ पर अगर इसका सम करें तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा यानी कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर है दोस्तों -4, यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो -2 के बराबर है। ओके, अब अल्फा और बीटा का जो सम है दोस्तों वो -2 के बराबर है। दोस्तों यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को थोड़ा सा नोट डाउन करें। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट करते हैं तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू बीटा, तो ये वाला पार्ट आता है दोस्तों यहाँ पर से।
तो यहाँ पर माइनस आता है, प्लस आता है, माइनस आता है, प्लस आता है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 9। ओके, सो यहाँ से दोस्तों हम सिंपली लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 9। ओके, सो इसका मतलब ये है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आपकी 9 के बराबर दोस्तों होगी। ठीक है, तो अब हम इस पार्ट को थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर से कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर आपकी -2 है, तो इस केस में अगर मैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालूं तो ये दोस्तों आपकी +-3 के बराबर आ जाएगी। ओके, एंड यहाँ पर क्योंकि हमारा प्रोडक्ट हो रहा है, तो इस केस में अगर दोनों का सम अगर -2 है, तो दोस्तों अगर मैं अल्फा बीटा की वैल्यू अगर मैं -3 लूँ, ठीक है, यानी कि अगर मैं मानूं कि एक आपका पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव है, तभी जाके इनका जो सम है वो आपका नेगेटिव आया होगा, तो उस केस में जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली क्या होगा, -3 के बराबर रहा होगा। ठीक है, तो इसको लेके हम दोस्तों यहाँ पर से वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसको लेकर वैल्यू निकालूं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर मैं देखूं तो ये होता है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और यू कैन राइट सिंपली +4 अल्फा बीटा। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, ये तो हो गया 4 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस दिस इज 4 अल्फा बीटा की वैल्यू दोस्तों मैं रख रहा हूँ -3, तो 4 × 12 4 हो जाएगा 16, यानी कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये आपका 16 आ गया, यानी कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फिर से दोस्तों आपकी क्या आ जाएगी, +-4। ओके, सो एक बार दोस्तों अगर मैं यहाँ से, जैसे मैंने अल्फा प्लस बीटा को -2 रखा है, इससे सिमिलरली अल्फा अल्फा प्लस बीटा को वैल्यू मैं -2 रखता हूँ, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अगर मैं मान लेते हैं -4 रखता हूँ। ठीक है, तो इस केस में दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ अल्फा यानी कि -4 -2 यानी कि 6, तो अल्फा की वैल्यू आपकी -3 आ जाती है। ओके, एंड इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज -3 सो बीटा विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों इस वैल्यू को रखेंगे तो बीटा दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि -3, -3 एंड 1, 1। ओके, सो दीज आर द रूट्स, एंड इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर आप अल्फ़ा बीटा की जगह पे, जैसे कि +-3, अगर आप अल्फ़ा बीटा की जगह पे मान लेते हैं दोस्तों अगर आप +3 रखते हैं, ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2 है, यानी कि अगर दोनों के दोनों मान लेते हैं, हो सकता है कि नेगेटिव रहे हो। ठीक है, फिर जब दोस्तों हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और यह जाता है +4 अल्फ़ा बीटा। ओके, ये तो हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 4 अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और दोस्तों आपने यहाँ अल्फ़ा बीटा की जगह पे 3 रखा है, तो 4 × 12। ओके, सो यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 4 - 12 यानी कि -8। अब आपको पता है कि भैया स्क्वायर करके -8 तो दोस्तों संभव ही नहीं है। ओके, इसका मतलब ये है कि ये वाला दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो दैट्स वाई मैंने अल्फ़ा बीटा को पहले ही नेगेटिव रखा, क्योंकि ये इंडिकेशन था कि दोस्तों अगर आपका अल्फ़ा और बीटा का सम -2 है, तो एक हो सकता है पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, तभी जाके दोनों का सम नेगेटिव आया है, या दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव तो नहीं हो सकते, है ना। तो इस एक अगर पॉजिटिव है, एक अगर नेगेटिव है, तभी जाके दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, दोनों नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो भी दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इस कारण से ये और इसका कॉम्बो दोस्तों यहाँ पे बैठ रहा है, और इसी कारण से दोस्तों हमने यहाँ पर से ये वैल्यू अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हम निकाल पाए। ओके, तो इस तरह से आप इसको दोस्तों यहाँ पर से निकालेंगे। एंड अगर आप मान लेते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू, जैसे मैंने -4 ली, आप अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू को 4 भी दोस्तों ले सकते हैं, स्टिल इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मान लेते हैं अगर आपकी -2 है, और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू मान लेते हैं 4 है। ओके, तो भी दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अल्फ़ा बराबर दोस्तों आ जाएगा 2, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर आपकी 1 हो गई तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से ये -3 के दोस्तों बराबर हो जाएगी। ओके, सो फिर वही है 1 1 -3 आर द रूट्स। ओके, सो ऐसा जरूरी नहीं है कि अल्फ़ा कुछ भी हो, ये आपके दोस्तों रूट्स रहेंगे।
तो इट विल नॉट मेक एनी चेंज। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो ये प्रोडक्ट वाला जो खेल है इसमें दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर जब आप अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर करें तो +-3 है, तो प्लस लें या माइनस लें, प्लस वाले को रिजेक्ट करना पड़ेगा। -3 इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस। ओके, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इफ G इज अ ग्रुप, A इज द एलिमेंट ऑफ G एंड ऑर्डर ऑफ A इज n, यानी कि ऑर्डर ऑफ A बराबर n है, तो A की पावर m बराबर E कब होगा दोस्तों? देखिए, हम जानते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि ऑर्डर ऑफ A बराबर n है, तो इसका मतलब ये है कि A की पावर n क्या होगा, E के बराबर होगा, यानी कि n इज द लीस्ट वैल्यू सच दैट कि जो A की पावर n है दोस्तों वो E के बराबर होगी। अब ये कह रहा है कि A की पावर m भी E के बराबर है। अभी किस केस में दोस्तों पॉसिबल है, क्योंकि हमें तो पता है कि भाई ऑर्डर ऑफ ए n के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये जो m है वो डेफिनेटली क्या रहा होगा, ये n का मल्टीपल रहा होगा। ठीक है, तभी जाके दोस्तों पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि A की पावर n करने पे दोस्तों आपका E आता है और ये लीस्ट है। इससे कम अगर आप कोई वैल्यू लेंगे तो उसमें आपका ये नहीं हो सकता। तो क्लियर है कि दोस्तों जो आपका m होगा वो आपका n से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। n से जब वो बड़ा होगा या उसके बराबर हो सकता है, बट यहाँ पर अगर e की पावर m e आ रहा है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी दोस्तों किसकी है कि जो n होगा वो m का डिवीज़र होगा, यानी कि m कैन बी रिटन एज n लेमडा। ओके, सो अगर m को n लेमडा लिखेंगे तो दोस्तों हो जाएगा a n लेमडा, तो वी कैन राइट दिस a n की पावर लेमडा। a की पावर n दोस्तों e हो गया, e की पावर लेमडा दोस्तों क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। तो डेफिनेटली n इज अ डिवीज़र ऑफ m, सो डी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि भैया अगर हमारे पास 1 -1 i और -i दोस्तों आपका साइक्लिक ग्रुप है, सो वी नो दैट जैसे ऑर्डर ऑफ i कितना होता है दोस्तों, वो आपका 4 होता है। ठीक है, यानी कि i की पावर 4 बराबर अगर 4 है, तो मैं कहूँगा कि भाई i की पावर m बराबर भी मतलब कि i की पावर 4 बराबर 1 होता है। अगर मैं कहूँगा i की पावर i की पावर m बराबर भी 1 है, तो इसका मतलब ये है कि जो m है वो डेफिनेटली क्या है आपका, या तो 4 है या तो 4 से क्या है, बड़ा है। ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, अब m अगर 4 से बड़ा है तब वो डेफिनेटली क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, यानी कि m को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 लेमडा की फॉर्म में लिख सकता हूँ, 4 लेमडा की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो जैसे मान लेते हैं 4 लेमडा में जैसे i की पावर 8 है वो भी क्या होगा 1, i की पावर 12 है वो भी क्या होगा 1। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कंडीशन दैट द इक्वेशन में हैव टू इक्वल रूट बट ऑफ अपोजिट साइन। क्या कंडीशन है कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन दोस्तों इसके जो रूट्स हैं वो आपके दो इक्वल होंगे, जैसे कि अल्फा होगा दूसरा होगा माइनस अल्फा, क्योंकि है तो इक्वल मैग्नीट्यूड में लेकिन जो साइन है वो डिफरेंट है, यानी कि एक का प्लस है दूसरा का माइनस है, और तीसरा रूट मान लेते हैं बीटा। ठीक है, नाउ वी नो दैट द सम ऑफ रूट एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, वो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में और अपॉन 1। ओके, सो इसकी वैल्यू p के बराबर है, यानी इनका अगर मैं सम करूंगा तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा बीटा बराबर p आ जाएगा, यानी कि जो बीटा है उसकी वैल्यू यहाँ पर p के बराबर है। ओके, अब बीटा क्या है दोस्तों, इसका रूट है, तो बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियसली बात है वो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर इसका सेटिस्फाई करेगा तो इट विल बी बीटा क्यूब माइनस पी बीटा स्क्वायर प्लस क्यू बीटा माइनस आर बराबर 0, क्योंकि दोस्तों बीटा इसको रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा, और बीटा की वैल्यू क्या है, पी है, तो यहाँ पर रख देंगे पी क्यूब माइनस पी इंटू पी स्क्वायर, यानी कि पी क्यूब प्लस क्यू इंटू पी माइनस आर बराबर 0, तो ये और ये कट गया, यानी कि पी क्यू बराबर आर। सो दिस इज द कंडीशन। ओके, सो दिस इक्वेशन में हैव two equal roots but of opposite sign, so this is the condition pq should be equals to r। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ z एक एडिटिव ग्रुप है ऑफ ऑल इंटीजर्स, ओके, एंड h बराबर है 3x, x is the element of z is a subgroup of z, then three different coset of h in z is r। ठीक है, मतलब कि आपके पास z दोस्तों आपका एक एडिटिव ग्रुप है इंटीजर्स का, और h दोस्तों उसका सब ग्रुप है। h क्या है, ये बेसिकली इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इसका एक तरह से
3 टाइम्स है, यानी कि दीज आर द बेसिकली मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं उनका दोस्तों सेट, इंटीजर्स में जितने भी 3 के मल्टीपल आते हैं इंटीजर, उन सब का दोस्तों सेट है, तो ये इसका सब ग्रुप है। अब आपको बताना है कि कितने कोसेट इसके बन सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जब हम कोसेट की दोस्तों बात करते हैं तो कोसेट को दोस्तों हम कैसे दिखाते हैं, जैसे कि लेफ्ट कोसेट है या राइट कोसेट है, तो मैं इसको इस तरह से दिखाता हूँ H प्लस ए, जहाँ पर इसको हम दिखाते हैं H प्लस ए से, वेर H किसका एलिमेंट होता है दोस्तों, कैपिटल H का, और ए किसका एलिमेंट होता है दोस्तों, ये जिसका सब ग्रुप है। तो ये दोस्तों ग्रुप सब ग्रुप है Z का, ओके। तो अगर ये बेसिकली अगर H प्लस ए और A प्लस H के बराबर कब होगा, जब ये दोस्तों आपका क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। डेफिनेटली ये जो ग्रुप है ये Z है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो इस केस में जो लेफ्ट कोसेट है और राइट कोसेट है दोनों के दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमेशा ध्यान रखेंगे कि दोस्तों जो H है, H को मैं H प्लस 0 प्लस H बराबर मैं H लिख सकता हूँ, यानी कि जो H है वो अपने आप में ही अपना क्या होता है, लेफ्ट एज वेल एज राइट कोसेट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक कोसेट तो आपका क्या हो गया, H ही हो गया, ओके। H होगा क्या, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता दूँ, H क्या होगा, 3 के मल्टीपल्स, 0, 3, 6, 9, ओके, और यहाँ पर आ जाएगा -3, -6 और -9। अब दोस्तों आपको सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है कि अपने आप में दोस्तों एक कोसेट है, अब इसके बाद निकालेंगे H प्लस 1। सो इफ़ यू पुट H प्लस 1, तो 1 इसमें दोस्तों आप जब ऐड करेंगे तो यू विल गेट 1, ये हो जाएगा 3 और 1 4, 6 और 1 7, 9 और 1 10, ओके। इसी तरह से यहाँ पर आप जब इसको देखेंगे तो हो जाएगा -2, हो जाएगा -5 एंड -8 एंड सो ऑन, ठीक हो गया। इसके बाद ये आपका डेफिनेटली क्या है, डिस्टिंक्ट है। इसी के बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, H प्लस 2 कर सकते हैं। ध्यान रखना 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ Z एंड 2 इज़ द एलिमेंट ऑफ Z। सो क्लियरली दोस्तों जब इसमें आप 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, या इसमें आप दोस्तों 1 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, 5, ये हो जाएगा 8, फिर यहाँ पर हो जाएगा 11, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा भैया -1, -4, -7, ओके। अब आप चाहें तो और भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं अगर मैं 3 ऐड करूं, तो आप देखेंगे दोस्तों जब आप इसमें 3 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 3, 6, 9, -3 में 3 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा दोस्तों, -3 आ जाएगा, -9 आ जाएगा। तो क्लियरली जो H प्लस 3 है वो दोस्तों आपका क्या है, H के ही बराबर है, ओके। इन द सिमिलर मैनर अगर आप H प्लस 4 निकालेंगे, ओके, सो जो H प्लस 4 होगा दोस्तों H प्लस 1 के बराबर आएगा, ओके। सिमिलरली अगर आप H प्लस 5 निकालेंगे तो वो आपका H प्लस 2 के बराबर आएगा, ठीक है। रूल ये कहता है कि अगर जो H के अंदर का एलिमेंट है, जैसे मान लेते हैं A इज द एलिमेंट ऑफ H, ओके, सो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जो H प्लस A है वो H के बराबर होगा। दोस्तों इस रूल को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। या फिर अगर मैं इस रूल को डिफाइन करूँ, इफ A इज द एलिमेंट ऑफ H प्लस B, सो वी कैन राइट H प्लस A बराबर H प्लस B, ओके। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि भैया 0 इज द एलिमेंट ऑफ H, सो H प्लस 0 बराबर H, वो तो होता ही है। अब 3 इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ H, तो H प्लस 3 क्या होगा, H के बराबर होगा। ऐसे ही H प्लस 6 है, ये भी बराबर होगा। ऐसे ही H प्लस 9 है, ये सब बराबर होंगे, ओके। ऐसे अगर आप देखें यहाँ पर, जैसे कि इस सेकंड रूल के हिसाब से मैंने कहा कि 1 इज द एलिमेंट ऑफ H प्लस 1, सो इसका मतलब H प्लस 1 बराबर H प्लस 1, ठीक हो गया। अब ऐसे 4 इज द एलिमेंट ऑफ H प्लस 1, यानी कि जो H प्लस 4 है वो H प्लस 1 के बराबर है, ओके। इसी तरह से 7 इज द एलिमेंट ऑफ H प्लस 1, यानी कि H प्लस 7 H प्लस 1 के बराबर है। H प्लस 10 H प्लस 1 के बराबर है। तो ये ऐसे देखिए H प्लस 2 के एलिमेंट है कौन कौन है, 2 है, तो इसका मतलब H प्लस 2 बराबर H प्लस 2। यहाँ पर 5 है तो H प्लस 5 बराबर H प्लस 2, H प्लस 8 बराबर H प्लस 2। ये ऐसी माइनस में भी चल सकता है, ठीक है। सो ये है, तो कहने का मतलब है कि देयर आर ओनली 3 डिफरेंट कोसेट्स ऑफ H इन Z, दैट इज H, H प्लस 1, H प्लस 2, और इन तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा दोस्तों क्या होगा, नल होगा, इनमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों हम क्या करते हैं, कोसेट्स को फाइंड आउट करते हैं। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ P इज अ प्राइम नंबर एंड G इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर P क्यूब,
देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेंटर ऑफ जी। दोस्तों बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ जी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जितने भी आपके कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करने वाले बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं उनका दोस्तों आप पार्ट मान लीजिए, सेंटर ऑफ पार्ट, ठीक है, या बेसिकली जितना भी कम्यूटेटिव पार्ट है ग्रुप का वो दोस्तों क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। ओके, तो अगर मान लेते हैं किसी जी का जो कि एक नॉन अबिलियन ग्रुप है उसका ऑर्डर दोस्तों क्या है, पी क्यूब है, ठीक है। तो अगर उसका ऑर्डर पी क्यूब है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है जो कि सेंटर में जाएंगे, तो जो सेंटर में जाने वाले एलिमेंट होते हैं उनका दोस्तों जो ऑर्डर होता है यानी कि ऑर्डर ऑफ जेड जी होता है वो बेसिकली पी के बराबर होता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। सो ये ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट है। मतलब बेसिकली सेंट्रल पार्ट का मतलब यही मान लीजिए कि जो आपका कम्यूटेटिव पार्ट है जहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, ए बी बराबर बी ए। ओके, तो अब ये साफ साफ कह रहा है कि नॉन अबिलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर पी क्यूब है, तो उसका जो ये पी वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, सेंट्रल। बहुत बार दोस्तों इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। बट पी क्या होना चाहिए आपका, एक तरह से प्राइम होना चाहिए। तो वही जो प्राइम है वो यानी कि पी इट इज द सेंटर ऑफ जेड, या बेसिकली इसमें आपके इतने एलिमेंट होंगे, पी एलिमेंट इसमें रहेंगे। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये क्यूबिक इक्वेशन है, आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन द रूट्स आर। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा, दोस्तों इसके रूट हैं, तो बीटा बराबर आपको दे रखा भाई अल्फा प्लस गामा अपॉन 2, ठीक है। तो अब दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ से जो सम ऑफ रूट्स होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का माइनस अपॉन ए यानी कि माइनस बी अपॉन ए, तो इसकी वैल्यू इतनी है। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं भाई जो अल्फा और गामा है यानी कि अल्फा प्लस गामा है उसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ बीटा है, तो ट्वाइस ऑफ बीटा रखेंगे तो बन जाएगा थ्राइस ऑफ बीटा बराबर 9, यानी कि बीटा की वैल्यू दोस्तों आपकी हो जाएगी 3। तो बीटा की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। साफ साफ देख लो कि भैया किसका 3 किसका एक तरह से मीन है ना, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 और 1 5, 5/2 करेंगे तो 3 नहीं आएगा, 3 में से गया 2, 2/2 करेंगे तो 3 नहीं आ सकता। तो देखिए 5 और 1 6 करेंगे, 6/2 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 इन दोनों का अर्थमेटिक मीन है। तो इस तरह से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और वैसे अगर निकालना चाहो तो फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 15 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी नो दैट कि बीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 3 है, तो 3 अल्फा गामा बराबर 15, तो 3 पंजे 15 यानी कि अल्फा और गामा का प्रोडक्ट कितना है, 5 के बराबर है। अब तो बहुत ही आसान है कि प्रोडक्ट 5 किसका है, तो 4 और 1 5 नहीं हो सकता, 3 और 1 -3 5 नहीं हो सकता, तो 1 और 5 ही राइट आउट जाएगा। तो ये ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लेन्स फोर ग्रुप इज। क्लेन्स फोर ग्रुप क्या है, अबिलियन है, साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक है बट अबिलियन नहीं है, अबिलियन साइक्लिक बोथ है, नाइदर अबिलियन नॉन साइक्लिक। अब देखिए दोस्तों हम जब क्लेन्स ग्रुप की दोस्तों बात करते हैं तो क्लेन्स में दोस्तों क्या होते हैं, इस तरह से एलिमेंट होते हैं ई ए बी सी, जहाँ पर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ए बी सी आपके दोस्तों आपके इसके एलिमेंट्स हैं। तो दोस्तों ये इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो हर एलिमेंट खुद का इन्वर्स होता है, यानी कि ए की पावर 2 बराबर ई, बी की पावर 2 बराबर ई एंड सी की पावर 2 बराबर ई। साफ साफ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो ए इंटू बी करते हैं तो सी आता है, इसी तरह से बी इंटू सी करते हैं तो ए आता है, और सी इंटू ए करते हैं तो आपका बी आता है, ठीक है। तो क्लेन्स फोर ग्रुप दोस्तों इसको फॉलो करता है। तो 100% देखिए अगर ए स्क्वायर बराबर ई है तो बी स्क्वायर बराबर ई है, सी स्क्वायर बराबर ई है, तो डेफिनेटली ये दोस्तों क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। क्योंकि ए स्क्वायर बराबर ई है तो इसका मतलब है कि ए क्या है, खुद के इन्वर्स के बराबर है। और अगर ए खुद के इन्वर्स है तो इसका मतलब अगर ए एलिमेंट है जी का, बी एलिमेंट जी का, क्योंकि ये ग्रुप है तो इसका मतलब जो इसका प्रोडक्ट है वो भी जी का एलिमेंट होगा। इसका मतलब जो ए बी है वो क्या होगा, ए बी इन्वर्स के बराबर होगा। इस कंडीशन से हर एलिमेंट खुद के इन्वर्स के बराबर है। तो ए बी का इन्वर्स मतलब बेसिकली देखा जाए तो यहाँ से दोस्तों आपका क्लियर हो जाता है कि जो ए बी का इन्वर्स है, मतलब ए बी है वो ए बी का इन्वर्स हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स इन्वर्स। नाउ वी नो दैट हर एलिमेंट खुद के इन्वर्स के बराबर है, तो ए बी बराबर बी हो जाता है। तो कम्यूटेटिव लॉ तो फॉलो होता है। तो अबिलियन तो ये है, बिल्कुल अबिलियन है, ठीक है। बट लेकिन क्या ये साइक्लिक है, साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक नहीं है क्योंकि साइक्लिक ग्रुप के लिए दोस्तों जो जेनेटर है
यानी कि कोई ना कोई इसमें जनरेटर होगा जो कि इस पूरे ग्रुप को जनरेट करेगा, और जो ऑर्डर ऑफ जनरेटर होता है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि इसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसका ऑर्डर दोस्तों हो 4, जिसका ऑर्डर क्या हो 4। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं जिसका ऑर्डर 4 हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑर्डर है ए बी सी का वो 2 है और 4 किसी का नहीं हो सकता। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 है, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप यानी कि इस ग्रुप का ऑर्डर देखा जाए तो वो 4 है। और साइक्लिक ग्रुप में क्या होता है कि एक एलिमेंट से पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट होता है, और उसमें एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको हम जनरेटर बोलते हैं, उसका जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है, यानी कि 4 होना चाहिए, तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो दैट्स वाई दोस्तों जो क्लेन्स फोर ग्रुप होता है अबेलियन तो होता है लेकिन साइक्लिक नहीं होता है, इसको ध्यान रखेंगे। सो ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, इन द सिमिलर मैनर जो साइक्लिक ग्रुप है वो जरूरी नहीं कि वो एक अबेलियन ग्रुप हो, मतलब कि जो साइक्लिक ग्रुप है वो जरूरी नहीं कि क्लेन्स फोर ग्रुप हो। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे कि कोई अगर आप साइक्लिक ग्रुप है तो जरूरी नहीं है कि वो आपका क्या हो, अबेलियन और साइक्लिक ग्रुप है तो जरूरी नहीं है कि वो क्लेन्स फोर ग्रुप हो। अबेलियन और साइक्लिक ग्रुप है तो जरूरी नहीं है कि वो क्लेन्स फोर ग्रुप की प्रॉपर्टी को दोस्तों फॉलो करता हो, ये भी आपने ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी 1 -1 आई और -i, ओके, तो ये दोस्तों आपका क्या है, ये आपका अबेलियन भी है और साइक्लिक ग्रुप भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये जो ग्रुप है पूरा का पूरा आई से जनरेट हो जाता है। ठीक है, बट ये दोस्तों जो ग्रुप है ये आपका क्लेन्स फोर ग्रुप नहीं है, क्योंकि क्लेन्स फोर ग्रुप में हर एलिमेंट खुद का इनवर्स होता है, ये बिल्कुल ट्रू नहीं है। इस केस में तो दोस्तों बिल्कुल भी ये आपका ट्रू नहीं है। इसके दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 35 इज, हर ग्रुप जिसका ऑर्डर 35 होता है वो क्या होता है, बिलियन होता है, साइक्लिक होता है, बिलियन साइक्लिक बोथ, या बिलियन बट नॉट साइक्लिक। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आप देखें तो दोस्तों ऑर्डर ऑफ जी दोस्तों आपका कितना है दोस्तों, वो है 35। अब इसको दोस्तों मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 5 × 7, यानी कि दोनों के दोनों दोस्तों प्राइम नंबर हैं, यानी कि P × Q की फॉर्म में है। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप एक रूल ध्यान रखना कि अगर मान लेते हैं P लेस देन Q है, बोथ के बोथ दोस्तों आपके प्राइम है, और जो P है अगर वो डज नॉट डिवाइड करता है Q - 1 को, अगर P Q - 1 को दोस्तों डिवाइड नहीं करता है तो फिर ऐसे केसेस में दोस्तों ये हमेशा क्या होता है, ये साइक्लिक ग्रुप होता है। ठीक है, और जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो 100% अबेलियन ग्रुप होता है। तो अब यहाँ पर दोस्तों चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर P और Q है, 5 क्या है दोस्तों, ऑब्वियसली बात है 7 से लेस है, और क्या 5 7 - 1 को डिवाइड करता है, नहीं करता है दोस्तों डिवाइड, 5 आपका 6 को डिवाइड नहीं करता है। तो इसका मतलब 100% ये दोस्तों जो आपका ग्रुप है जिसका ऑर्डर 35 है दोस्तों, ये आपका साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप। और हमेशा दोस्तों ध्यान रखना कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो वो अबेलियन ग्रुप होता है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो सी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि अबेलियन भी है और साइक्लिक भी है। बहुत अच्छा दोस्तों ये थ्योरी, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन, जिसको इस तरह से डिफाइन किया गया है A* B = AB/2। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप दोस्तों आपने निकालना है। सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन है, A* B = AB/2, तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है दोस्तों, अगर A* E = A आ जाए, ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि बाय दिस ऑपरेशन AE/2, इसकी जो वैल्यू होगी E/2, ये शुड बी A के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से जो E की वैल्यू दोस्तों आपकी क्या हो जाती है, 2 के बराबर जाती है। तो दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। सो यहाँ से बी ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी कि दोस्तों आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है और आपको दोस्तों वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स इसके रूट्स के रेसिप्रोकल हैं। अगर दोस्तों इसके रूट अल्फा और बीटा हैं तो उसके रूट्स अल्फा 1/अल्फा और 1/बीटा हो। ठीक है, तो बेसिकली हम दोस्तों इसको ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से दोस्तों निकालते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें सिंपली क्या करना है, x की जगह पे 1/x रख देना है दोस्तों। जब भी आपसे इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो x की जगह पे क्या रख दे दोस्तों, 1/x रख दे, आपका आंसर आ जाएगा। जब आपको रेसिप्रोकल निकालना है तो रेसिप्रोकल में 1/x कर देंगे, तो ये जाएगा 1/x की पावर 4 माइनस दोस्तों हो जाएगा 2/x² प्लस दिस इज 1/x - 1 = 0। अब इसमें दोस्तों आप एलसीएम लीजिए,
तो हो जाएगा 1 माइनस दिस विल बी 2x² प्लस दिस इज x³ माइनस x की पावर 4 बराबर 0। माइनस को इधर ले जाइए तो x की पावर 4 माइनस x³ प्लस 2x² माइनस 1 बराबर 0। सो ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगी, वो इक्वेशन है जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल यानी कि उल्टे हैं। सो इस तरह से जो बी ऑप्शन है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से दोस्तों संबंधित प्रश्न है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज परमुटेशन नॉन अबेलियन अबेलियन नॉन ऑफ दीज। हमने अभी आपको बताया था दोस्तों कि जो भी साइक्लिक ग्रुप होता है वो हमेशा अबेलियन होता है, कम्यूटेटिव लॉ को हमेशा फॉलो करता है। सो इट इज ऑलवेज अबेलियन। देखिए इसका रीजन क्या है, देखिए साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप में क्या है दोस्तों कि ये किसी एक से जनरेट होता है, किसी एक एलिमेंट से जनरेट होता है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम जनरेटर बोलते हैं। ये क्या होता है, जनरेटर ऑफ ग्रुप होता है, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो अगर कोई x और y मान लेते हैं किसी g के एलिमेंट है, तो x भी किससे जनरेट हुआ होगा, इससे a से। यानी कि x को a की पावर n लिख सकते हैं, y को मैं a की पावर m लिख लेता हूँ मान लेते हैं, ठीक है। तो भाई ये x इंटू वाई ये हो जाएगा a की पावर n इंटू a की पावर m। तो ये हो जाएगा a की पावर n प्लस m। नाउ n प्लस m को दोस्तों हम m प्लस n लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो इट विल बिकम a की पावर m इंटू a की पावर n। अब a की पावर m कितना है दोस्तों, वो है y और ये x, यानी कि एक्स वाई क्या होगा, y x के बराबर होगा। इसका मतलब है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा तो अपने आप ही ये क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आज जो आपको बताया गया वो आपके अच्छे से क्लियर हुआ होगा और इसी तरह की जो क्लासेस हैं वो आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर आप दोस्तों रेगुलर क्लासेस चाहते हैं, हमारे संग जुड़ना चाहते हैं, तुरंत हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन है क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस, उसको दोस्तों तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। इसी लोगों के संग आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है, वहाँ से दोस्तों उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर दोस्तों हमारा अभी स्पेशल बैच दोस्तों स्टार्ट हो गया है, उत्तराखंड प्रवक्ता गणित का। बहुत ही बढ़िया दोस्तों बैच चल रहा है। रोज शाम को दोस्तों यहाँ पर आपको लाइव क्लास देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको रेगुलर सहयोग सपोर्ट दोस्तों देखने को मिलेगा। तो रेगुलर क्लास में अगर हमारे संग जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत इस बैच के माध्यम से हमारे संग आप जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा मॉक टेस्ट भी दोस्तों लॉन्च हो गए स्पेशल इस समय पर डिस्काउंट ऑफर में। ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।